हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। आज मैं आपको कुछ प्रश्न करवाने वाली हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। तो सबसे पहले चैनल पे आ जाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर हम कर लेते हैं शुरुआत। ये क्वेश्चन जो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ ये पिछले कुछ सालों में मतलब हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही करवाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं। खालिस्तान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा डिसलेक्सिया, ठीक है। इसमें आंसर साथ साथ बताए हुए हैं, तो मैं आपको इसी में से करवा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है खालिस्तान है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनताग्रस्त की श्रेणी में रखते हैं। तो पहला है 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 70 से कम, ठीक है। 70 से कम जो बच्चे हैं उनको किस में रखते हैं, मानसिक न्यूनताग्रस्त की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, खालिस्तान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े हुए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतिभाशाली। मैंने मार्कअप किया है तो ताकि अच्छे से जो राइट आंसर है वो दिखे सबको। आगे फोर्थ क्वेश्चन, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रक्षात्मक यांत्रिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहला है ऑप्शन, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलता, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसका राइट आंसर है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है और एडिटीज आता है। तो चलिए, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, सबसे पहले आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आश्रित चर। जो बच्चा है वो शिक्षण प्रक्रिया में होता है आश्रित होता है, ठीक है। किसके ऊपर, शिक्षक पे होता है और पाठ्यक्रम पे, दोनों पे ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या CCE। इसमें कौन सा पूछा है ये ध्यान रखना है। मूल्यांकन का प्रकार नहीं है तो नहीं वाले पे सबने अच्छे से ध्यान देना है। इसमें मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है, मानक नहीं है, ठीक है। निर्माणात्मक, योगात्मक और CCE सभी को पता है अच्छे से। तो ये मूल्यांकन के प्रकार होते हैं और जो नहीं होता है वो है मानक। आगे चलिए 8 क्वेश्चन, NCF 2005 बल देता है खालिस्तान पर, ठीक है। जो NCF 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये किस पर बल देता है, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या उपरोक्त सभी पे। देखिए सब इसमें ना एक उपरोक्त सभी आता है तो बच्चे जल्दबाजी करते हैं, उपरोक्त सभी लगा देते हैं। तो इसमें अच्छे से ध्यान से देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा करके सीखने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इसमें है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव,
अधिगम अनुभव, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा शिक्षण अनुभव। ठीक है, जो त्रिकोण होता है उसमें क्या आते हैं, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, इसमें है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है बताना है, तो पढ़ लेते हैं। पहला है उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले जाया जाता है और मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें गलत पूछा है, तो गलत दिख ही रहा है सबको कि समस्याओं का हल अभ्यास में ले जाया जाता है और मूल्यांकन नहीं किया जाता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 11th, RTI एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। पहले है 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 48 घंटे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 45 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खालिस्तान की आयु पर। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि जो तर्क है, जिज्ञासा है या निरीक्षण है, उसका विकास कौन सी आयु में हो जाता है। तो 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 11 वर्ष। ठीक है, चलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13 नंबर, शारीरिक विकास का क्षेत्र है खालिस्तान, स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। ये सभी विकास के, शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए 14 नंबर, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। दोबारा पढ़ लेते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था। किसने कहा था, वुडवर्थ ने, रोस ने, एनास्टसी ने या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका रोस ने। चलिए आगे चल लेते हैं 15 क्वेश्चन पे। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। तो यह किसका है, थॉर्नडाइक का है। अधिगम अंतरण का सिद्धांत जो है वो किसका है, थॉर्नडाइक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। नहीं है ये पूछा गया। ठीक है, किसका, वंशानुक्रम का। तो पहला है समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अभिप्रेरणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं, मतलब पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो यह कौन सी अवस्था होती है, 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 8 अथवा 9 वर्ष। आगे चलिए 18 क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो पहला है शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा उत्तर बाल्यकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं
निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि या विश्राम। अर्जित प्रेरक का बताना है कि जो हम दूसरों से ग्रहण करते हैं। तो इसमें देखिए पुरस्कार और रुचि जो क्या है कि हम दोनों ही बाहर से ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावनात्मक जागृति द्वारा, दोनों ए या बी, या इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा किससे होती है? भावात्मक जागृति द्वारा। करेक्ट आंसर आएगा भावात्मक जागृति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का खालिस्तान पहलू है। चिंतन जो है वो मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है वो बताना है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका ज्ञानात्मक। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आएगा पारंपरिक अनुकूलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, उपरोक्त सभी में। तो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं उपरोक्त सभी में। किसमें? बुद्धि स्तर में भी, गतिवाही योग्यता में भी और अभिवृत्ति में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या। जो चिंतन है उसको प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा समस्या। ठीक है, हमारे सामने अगर कोई समस्या आएगी तभी तो हम चिंतन करेंगे ना, सोच विचार करेंगे, तर्क करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। जो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय है वो किसने किया है? इसमें नाम दिए गए हैं वो बताने हैं। बिने ने, रीड ने, टर्मन ने या कैटल ने। तो इसका राइट आंसर आएगा कैटल ने। बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो सबसे पहला गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रेक्षणात्मक। तो इसका राइट आंसर है सतही दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? पहला है सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण। तो इसका राइट आंसर आएगा स्वस्थ वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने या कैटल ने। तो यह किसने किया था? हिप्पोक्रेट्स ने। किसने किया था? हिप्पोक्रेट्स ने। चलिए आगे चल लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, थ्रस्टन ने। तो ये पूछा है किसका? सामान्य तथा विशिष्ट कारक का। सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है इसमें। तो ये पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं, तो मैंने वही करवाया है। चलिए, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता। तो इसका राइट आंसर आएगा उपलब्धि। क्या आएगा?
उपलब्धि। ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत बार आया है, इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? कौन सा होता है? उपलब्धि। ये याद रखना है। आज के लिए हम 30 क्वेश्चन करेंगे और ये पीछे आए हुए क्वेश्चन हैं जो CDP के हैं, और ये जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चों ने अच्छे से कर लेने हैं। तो चैनल को लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से कंटेंट के साथ। ठीक है, चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।